विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा। अब जब उनका ज़रूरत पड़ा कहीं इधर उधर से उनको जब ज़मीन नहीं मिल रहा है तो उनको फिर से हमारे गांव का याद आया कि नहीं मेरा मांगने जाता है ज़मीन तो केस कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, ज़बरदस्ती जिसको बोलता है। हम लोग एक प्रकार से ग्रसित हैं सीएल से, प्रभावित नहीं। 2002 में 2012 में हमारे गाँव का ज़मीन अधिकृत किया, आपने उस समय वहाँ से नहीं हटाया। अभी वो बच्चा जवान हो गया सर, बहुत बच्चा बाल बच्चा का बाप बन गया। आप तो इतना है भैया, यहाँ की गिनाते गिनाते थक जाएंगे, समस्या ख़त्म नहीं। हमारे गांव लोहंडिया बस्ती हम लोग 2012 में सीएल को ज़मीन एग्रीमेंट किए। उस समय से लेके अब तक हम लोग को सिर्फ और सिर्फ शोषण ही किया जा रहा है। हम लोग का मतलब विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा। अब जब उनका ज़रूरत पड़ा कहीं इधर उधर से उनको जब ज़मीन नहीं मिल रहा है तो उनको फिर से हमारे गांव का याद आया कि नहीं मेरा लोहंडिया में तो ज़मीन हमने 2012 में अधिकृत किया है, अब चलो लोहंडिया। वो आई यहाँ लोहंडिया। अब आप सामने देख रहे हैं गांव की दुर्दशा हमारी। जो लोग खास करके मैनेजमेंट के यहाँ नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको तो ये लोग इतना प्रताड़ित करती है, इतना प्रताड़ित करती है कि मत बोलिए। इतना मानसिक टॉर्चर करती है। आदमी अपना नौकरी छोड़ के बाल बच्चा को पोसने पालने के लिए मजदूरी कर रहा है, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है काम करने, कोई मिस्त्री के साथ काम कर रहा है, वो हुआ। दूसरा चीज़ प्लॉटिंग। आप हमको सिंपल सा जवाब दीजिए भैया, आपने 2002 में बड़ा भुनाई का ज़मीन अधिकृत किया, उस समय आपने जो बच्चा पेट में था उसको आपने प्लॉटिंग दिया। हमारे गांव 2012 में हम लोगों ने ज़मीन दिया, किसी ने 100 बीघा ज़मीन दिया, किसी ने 50 बीघा ज़मीन दिया, किसी ने 1 बीघा ज़मीन दिया, लेकिन ज़मीन तो सबने दिया। तब जाके आपका यहाँ माइंस का विस्तार हुआ। अभी जब हम लोग अपना हक मांगते हैं कि नहीं सर हम लोग, मेरा 4 बच्चा है, आप हमको एक ही प्लॉट आवंटित कर रहे हैं सर, तो मेरा 4 बच्चा कहाँ एडजस्ट होगा? ये लाजमी वाजिब बात है भैया, कहाँ एडजस्ट होगा? तो भैया आपका बच्चा 18 साल नहीं हुआ है। तो हम बोल रहे हैं भैया आपने 2002 में 2012 में हमारे गाँव का ज़मीन अधिकृत किया, आपने उस समय वहाँ से नहीं हटाया। अभी वो बच्चा जवान हो गया सर, बहुत बच्चा बाल बच्चा का बाप बन गया, आप अभी उसको ज़मीन नहीं दे रहे। मांगने जाता है ज़मीन तो केस कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, ज़बरदस्ती जिसको बोलता है। हम लोग एक प्रकार से ग्रसित हैं सीएल से, प्रभावित नहीं, हम लोग ग्रसित हैं। हम यही बोलना चाहेंगे। रियप में जाके आप देखिए, इधर नाला है तो उधर नहीं, उधर नाला है तो इधर पानी नहीं, बहुत तरह का समस्या है जिसको गिनाना शायद असंभव है, इतना समस्या है। रही बात हमारे मौसमातों की, मौसमात लोग को जब आप प्लॉट का कानून बना दिए तो आप भाई जितने मेरे गांव में मौसमात है सबका सर्वे कर लीजिए, सब मौसमात को आप प्लॉट दे दीजिए, वो भी नहीं। तो जो जिसका भाई जितना लंबा हाथ वो अपना काम निकलवा ले रहा है। अब हर कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं इस गाँव में जो अपना बात प्रशासन के पास रखे या मैनेजमेंट के पास रखे। तो जिसको जैसा सुविधा सहूलियत हो रहा है, कंपनी अब फूड भी डालती है, पूरा 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 उसी का नतीजा है भैया, उसी का नतीजा है, यही उसी का नतीजा है मेरा ये गांव। ये गांव आप उधर देख लीजिए, मेरा गांव इधर कम से कम 200-250 मीटर लंबा था। इधर हाँ दक्षिण साइड इधर आदिवासी बस्ती हुआ करती थी जो कि नामो निशान ख़त्म हो गया। उन लोग के साथ भी वही किया, किसी को प्लॉट दिया, किसी को पैसा दिया, किसको क्या दिया, डरा के धमका के लेके चला गया, ठीक है। अभी जब हमारे गांव की बात आ रही है, हमारे बस्ती में सर भैया मोमिन समाज भी है। हमारे मोमिन समाज का रिएप्टेशन कर दिया। देखिए वहाँ वो जो डंपिंग यार्ड जो है वहाँ पे रिएप्टेशन करना चाह रहा है, प्लॉट आवंटित कर दिया गया। लेकिन मेरा गांव वाला सब बोलता है हम वहाँ नहीं बसेंगे, कब मेरा घर धस जाए, कब हम ज़मीन में समा जाए, कहना मुश्किल है। रही बात वो, और हम ऐसा जगह में है भैया, मेरा ये लोहंडिया बस्ती या लोहंडिया बाजार गांव ऐसा जगह में है, हम इस इलाके का सेंटर है। यहाँ पे घरंडा, बाबूपुर, पहाड़पुर हर जगह का आदमी आता है। वो हमारी दुर्दशा को देख रहा है। क्या वो आगे अपना ज़मीन देगी? कतई अपना ज़मीन नहीं देगी। और क्यों देगी? ये लोहंडिया बस्ती का जो हाल हुआ है वो भुगतने के लिए वो अपना ज़मीन देगी? कभी नहीं देगी वो। तो अंग्रेजों के तर्ज पे यहाँ पे काम कर रही है कंपनी। उससे भी खतरनाक कानून है भैया इनका, अंग्रेज से भी खतरनाक कानून है इनका। कानून क्या है किसी को समझ में नहीं आता। आप कुछ लिख के दीजिए, पढ़ के दीजिए, जवाब मांगिए, ऐसा आपको उलझा देगा
कि भैया लास्ट में आपको हाथ गोड़ जोड़ना होगा कि जाइए आप ही माए बाप हैं। ऐसा शोषित करती है मेरे दिल, जिसका वर्णन नहीं है। पूरा भरपूर टॉर्चर जिसको बोलता है, मानसिक अवसाद जिसको बोलता है वो कर दे रहा है। हमारे गांव में जब से हमने ज़मीन दिया, मेरे गांव में एक भी आवास नहीं हो रहा है, एक भी आवास। राज्य सरकार का जो लाभ होता है, का जो हम लोग का फायदा मिलना चाहिए, वो एक भी हम लोग का फायदा नहीं मिल रहा है। करीब करीब हम लोग 2012 से वंचित हैं। उस चीज़ पे हम लोग ना आवास हो रही है, ना शौचालय हुआ। मोदी सरकार ने जितना भी जो घर घर शौचालय दिया, हमारे लोहंडिया बस्ती में एक भी शौचालय नहीं हुआ है, न आवास हुआ है और न कुछ हुआ है। हम लोग 2012 में ज़मीन एग्रीमेंट किया, इसके बाद हमारे घरों का मेजरमेंट हुआ। घर का मेजरमेंट होने के बाद हम लोग को प्लॉट आवंटित किया गया। प्लॉट आवंटित करने के बाद हम लोग को छोड़ दिया गया। हम लोग को ना उसमें मुआवजा दिया गया घरों का कि हम लोग वहाँ घर बनाएं। कुछ को 25%, किसी को 50% मुआवजा दे करके, किसी ने तल्ली कोड़ा, किसी ने कुर्सी तक काम किया, किसी ने लेंटर तक काम किया। और अगर किसी का घर में पैसा था तो वो अपना घर बनाए। दूसरी हुआ कि उसके बाद छोड़ दिया गया हम लोग को वहाँ से कि आप लोग को अभी हम विस्थापित नहीं करेंगे। मेजरमेंट के पास जाने के बाद वो कहता है कि नहीं, आपको हम थोड़ी भगा रहे हैं, आप अभी यहाँ रहिए। इसके बाद फिर जब बाहर उन लोगों को ज़मीन नहीं मिलने लगा माइंस आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर से लोहंडिया बस्ती में आकर के माइंस को चलाना शुरू किया। लोहंडिया बस्ती के ऐसा घर के किनारे में माइंस सटा करके काट रहा है। जो मशीन देखिए खड़ा है और बगल में घर देखिए किस तरह का खड़ा है, और घर और माइंस की दूरी देखिए किस तरह से है। और 2012 और अभी 2022 चल रहा है। हम लोग को घर का मुआवजा जो मेजरमेंट किया गया वो 2011 के रेट से मुआवजा देने की किया। ये आपको 2011 में जो रेट बनता है उस रेट में आपको घर का मुआवजा देंगे। अभी 2011 और 22 में देखा जाए कि कितनी महंगाई बढ़ी, कितने महंगाई के हिसाब से क्या वो व्यक्ति जो 11 में जिस चीज़ का रेट था, सीमेंट, गिट्टी, बालू, लेबर मजदूरी और मिस्त्री की जो थी चार्ज थी, आज उस रेट में क्या हमारे घर बन जाएगी। हम यही सरकार से मांगना चाहते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए हमारे घरों का मुआवजा दिया जाए और हमें यहाँ से विस्थापित किया जाए।